मिलकर मुआशी पहिया चलाने का वक्त आ गया। शरह सूद में कमी से तरक्की और सरमायाकारी बढ़ेगी। वजीर आजम की काबीना इजलास में गुफ्तगू। काबीना का खुर्रम में दवाओं की किल्लत पर नोटिस। शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राबिते की हिदायत। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर के एतराज ने मामला उलझा दिया। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करे। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालिबा। 26वीं तरमीम में जो तय हो चुका उस पर अमल होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। और सारा शरीफ कत्ल केस। लंदन हाई कोर्ट ने मकतूला के वालिद को 40 और सौतेली वालिदा बेनिश बतूल को 33 बरस कैद की सजा सुना दी। सारा के चचा फैसल मलिक को भी 16 बरस जेल में रखने का हुक्म। ठंडी हवा का झोंका आया पहली दफा उधर से, तो मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आप सिविल नाफरमानी की आपने बंदूक तानी हुई है, मेरा ख्याल है लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज, उसके बाद बातचीत कर लेंगे। पेशगी शराइत नामंजूर। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बातचीत के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में साफ बता दिया। कहा पहली बार पीटीआई की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। मानता हूं मेरी जबान जहर उगलती है, आप मिठास तो डालें, ताली दोनों हाथों से बचती है। आपने तो सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने मुज़ाकराती कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा TORs तय किए जाएं। अली मोहम्मद खान ने कहा हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। जो कमेटी है वो कमेटी जो है वो कम से कम हुकूमत को एक ऑफिशियल सीरियस मैसेज देने के लिए, जनाब ये कमेटी है पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात की बात को गैर मामूली पेशरफ्त करार दे दिया। कहा पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को पैगाम भेजे, सियासी डायलॉग के लिए तैयार हैं। वजीर आजम कह चुके हैं कि हर इशू पर बात हो सकती है। हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत के बगैर जमहूरी निजाम नहीं चल सकता। शरह सूद में कमी से मुआशी तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा होगा। महंगाई मजीद कम होगी। मौका है कि अब हम मिलकर पाकिस्तान में मुआशी पहिए को चलाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। पोलियो केसेस में इजाफे और यूनान कश्ती हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। MKM वफ्द की खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। मुल्क की सियासी और पार्लिमानी उमूर पर भी बातचीत। कौमी असम्बली में असद कैसर और वफाकी वज़ीर राना तनवीर के दरमियान तल्ख कलामी। पंजाब में हमारे अरकान असम्बली पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला जा रहा है। PTI रहनुमा का इल्ज़ाम। कहा ऐसा हुआ तो असम्बली चलने नहीं देंगे। राना तनवीर ने दावा मुस्तरद कर दिया। बोले ऐसा कुछ नहीं, PTI के अरकान अपनी क़यादत के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। बानी PTI जब कहेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं बानी से मुलाकात के लिए गया तो बताया गया क्लियरेंस नहीं। सूबे का वजीर आला हूं, मुझे किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं। अली अमीन गंडापुर वफाक और इदारों के बजाय दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ें। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की गरज बरस। कहा बानी PTI बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। क्लाइमेट फाइनेंस फंड्स कहां जा रहे हैं, हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए। आईनी अदालतें माहौलियाती मामलात का जायजा ले रही हैं। जज को क्लाइमेट चेंज के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट समेत कई पहलुओं को देखना होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड मुवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। काज़ाकिस्तान के सफ़ीर की खुसूसी शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम में 100% तक इजाफे पर इत्तफाक। मसनूआत और मशीनरी डिस्प्ले सेंटर्स भी कायम करने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों को एक ही छत तले सहूलतें देंगे। वस्त एशियाई ममालिक के साथ भी मुश्तरका कारोबारी हिकमत अमली अपनाई जाएगी।
वजीर आला पंजाब को चीन में हेड ऑफ स्टेट का एजाज मिला। मरीम नवाज कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ला रही हैं। चीनी ताजरों को सरमायाकारी की दावत और वन विंडो ऑपरेशन की तजवीज दी गई। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया सोलर एनर्जी और तालीम के शोबों में ताउन पर मुलाकातें भी हौसला अफजा रही। सुनहरे ख्वाब की ताबीर के लिए खतरनाक सफर। कश्ती ठीक थी ना इंजन, वॉकी टॉकी ना GPS। ठंडे मौसम में कपड़े भी समंदर की नजर हो गए। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों के इंकशाफात। पाकिस्तानी सफीर ने 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। दर्जनों ताहाल लापता। रेस्क्यू किए गए 47 अफराद की फहरिस्त जारी। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बेटे को यूरोप भिजवाने के लिए एजेंट्स ने 24 लाख रुपए लिए। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले सुफियान के वालिद का बयान। फालिया के 7 नौजवान भी बदकिस्मत कश्ती में सवार थे, सिर्फ एक की जान बच सकी। जिंदा बच जाने वाले हारून असगर का वॉइस मैसेज मंजर-ए-आम पर आ गया। कामोकी का रिहायशी अली हैदर भी हादसे का शिकार। पसूर के नवाही गांव का अवैस भी ताहाल लापता। अहले खाना गम से निढाल। हुकूमत के ठोस इकदामात। करंट अकाउंट मुसलसल चौथे माह सरप्लस रहा। 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में करंट अकाउंट $73 करोड़ सरप्लस रहा। स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव के बाद मनफी जोन में बंद। 1,15,000 की हद बरकरार न रही। 100 इंडेक्स 1309 पॉइंट्स कमी के साथ 1,14,861 पॉइंट्स पर बंद हुआ। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में भत्ता ना देने पर दुकान पर फायरिंग। मुलजमान ने ताजर कफील भट्ट से 20 लाख रुपए तलब किए। रकम ना देने पर फायरिंग कर दी। कोई नुकसान नहीं हुआ। ताजर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। पेशावर के नवाही इलाके मित्रा में स्कूल की इमारत न होने के बायस बच्चे जनाजगाह में ठंडे फर्श पर तालीम हासिल करने पर मजबूर। 3 साल पहले स्कूल की खस्ता हाल इमारत को दोबारा तामीर करने के लिए गिराया गया था। सारा शरीफ कत्ल केस। लंदन हाई कोर्ट ने मकतूला के वालिद को 40 और सौतेली वालिदा बेनिश बतूल को 33 बरस कैद की सजा सुना दी। सारा के चचा फैसल मलिक को भी 16 बरस जेल में रखने का हुक्म। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। पाक भारत मैच दुबई में होगा। कोलंबो में टाकरे की तजवीज मुस्तरद। ICC ने ब्रॉडकास्टर्स वेन्यू से मुताल्लिक आगाह कर दिया।